छोटे आबोध बच्चों के हाथ में या फिर जो थोड़े शरारती हों उनके हाथों में अब लकड़ी का सामान रख दोगे या कोई नोकीला चीज़ रख दोगे तो वो उसका दुरुपयोग करेंगे। वो शरारत करें चाहे मासूमियत में करें, उन्हें पता तो है कि थोड़ा बहुत की चोट लग सकती है, लेकिन चोट लगने से क्या हो सकता है ना, ये नहीं पता है उन्हें। तो ऐसे में बच्चों को डांटना, मारना, चिल्लाना उचित नहीं है। कभी भी किसी छोटे बच्चे पर ना मत चिल्लाया करो तुम। जब भी कोई इस तरह का बर्ताव करता है ना, तो वो जो बच्चों के आंखों से आंसू आते हैं ना, उसे मेरे आंसू समझो। जितनी उन्हें पीड़ा होती है उससे 1000 गुना पीड़ा मुझे होती है, क्योंकि बच्चे मेरे साक्षात स्वरूप हैं। तुम ये बात जान लो। तो छोटे बच्चों को वही खिलौने दिलवाओ, वही चीज़ें दिलवाओ जिससे कि वो कैसे भी खेल ले, कुछ भी कर ले, नुकसान किसी का नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का। एक बात और मुझे तुमसे कहना है, तुम्हारे वहाँ पर तुम जो भी सीढ़ियों का प्रयोग करते हो, जो भी तुम्हारे उपकरण हैं जिनका प्रयोग करते हो, और ख़ासकर ऊपर चढ़ने उतरने के लिए अगर लिफ्ट का प्रयोग करते हो, तो इनकी जो बटन है ना, तो ये सब ठीक होनी चाहिए। इनमें ज़रा भी ढिलाई हुई हो, ज़रा भी ख़राब हुआ हो तो तुरंत मरम्मत होना चाहिए। 1-2 दिन का समय भी नहीं लगना चाहिए। इन सब में लापरवाही कौन करता है? तुम्हें भी इन सब में लापरवाही नहीं करना चाहिए। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए, साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी जानी चाहिए और कोई उससे प्रयोग ना करे जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। ये इतना तो नियम तुम्हें पालन करना ही चाहिए। याद रखो, थोड़ा मेहनत कर लेने से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन एक बार को किसी की जान चली गई ना, तो वो वापस नहीं आएगा। तो कहीं भी कुछ भी ऐसा लगे जिससे सामने वाले की जान पर खतरा है, तो सूचित ज़रूर करो, और जहाँ ज़रूरी लगे वहाँ पर सुविधा बंद भी करवा दो। कम से कम किसी की जान तो नहीं जाएगी ना। रात के वक्त तुम हनुमान चालीसा पढ़कर सोया करो। जो भी सपने बुरे आते हैं ना, वो सब आने बंद हो जाएंगे। और तुम्हारे आजू बाजू कुछ भी गलत शक्ति या गलत चीज़ें नहीं है, बस तुमने बहुत सी कहानियाँ सुन ली हैं, तो तुम्हारे मन की चीज़ें हैं वो। तो मन से निकालने के लिए तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ लिया करो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। और तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुन ली है, मैं उसका जवाब भी तुम्हें दे दूँगा। बेफ़िक्र रहो।